अच्छा सारा, फिर आप जब गई उसमें सुरक्षेत्रा में, तो उसमें तो आपने विन किया ना फिर? नहीं, आई डिडंट विन। बड़ा एंड पे एक बेइंतहा कंट्रोवर्शियल सा सीन हुआ था। मैंने विन कर लिया पहला स्टेप, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें 5 मेन सीट्स थी। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट जैसा मैच था। मैंने अपनी सीट पहले फर्स्ट राउंड में ही विन कर लिया। आशा जी और सब जजेस ने मुझे विन करा दिया। उसके बाद फिर सेकंड मैंने अपने एक भाई को जिता दिया। फिर मैंने थर्ड फिर अपने एक भाई को जिता दिया। यानी 3 सीट्स पाकिस्तान की हो गई, 3 हमारी हो गई, 2 उनकी रह गई। आई गेस नबील थे और मुलाजिम भाई थे और इस तरह से। फिर उसके बाद नबील शौकत ना? हाँ, फिर उस मतलब मैं उनकी जगह गाती थी ना, जब जिस राउंड में वो टफ हो जाते थे। अगर आप लास्ट एपिसोड्स देखेंगे उनकी, तो फिर जब ये राउंड आता था कि अब 10 लेने ही है नंबर या फिर 0 आ जाएंगे, तो फिर वो नबील ने नहीं गाया, मैंने गा दिया और मैंने उनको सीट पे बिठा दिया। फिर वहाँ होगी लड़ाई कि भाई ये सीधा सीधा ये लोग विनिंग सीट्स पे हैं, अब जो है ना मतलब इसको बराबर करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक और सीट ऐड की। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम का फॉर्मेट बदल गया। उसके बाद फिर मैंने गाया। फिर उसके बाद महेश जी थे, महेश भट्ट थे सर सेट पे। ये बात मेरा ख्याल है किसी चैनल में अभी तक हुई नहीं है। तो महेश भट्ट वाज लाइक फोर्सिंग मी टू बिकम एन एक्ट्रेस रेदर देन बिकम अ सिंगर। और मेरी रूह जो है वो सिंगिंग की है, आपको पता है। तो वो मुझे बार बार उन्होंने पॉइंट आउट करे, नहीं आप, मुझे लगता है आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप एक्टिंग। वो सेट पे इतनी ढेर सारी लंबी डिस्कशन हो गई कि वो म्यूजिक से हट के वो पर्सनालिटी पे चली गई। वहाँ मैंने उनसे कहा कि नॉट अ सिंगल मोर वर्ड फॉर माई दुपट्टा एंड फॉर माई पर्सनैलिटी, बिकॉज मैं हीर गा रही थी और मैंने सर पे दुपट्टा लिया हुआ था। उन्होंने कहा आप दिखावा करिए। मैंने कहा आप ये हरगिज़ नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कुछ नातिया अशार है, नातिया अशार थे उसमें, और मैंने अपने सर पे दुपट्टा लेना था। मैंने कहा आप किसी भी तरह से मेरे म्यूज़िक पे कमेंट कर सकते हैं, पर आप हमारी पर्सनैलिटी भी, हमारी ट्रेडिशन पे तो नहीं कर सकते। तो वहाँ से मेरा उनके साथ एक पक्का कट्टर मेरा एक फैसला था कि अब मैं सेट पे नहीं आऊँगी। गाओ तो गाओ, फिर ये मत भूल जाओ कि मेरा पल्लू कैसा है। दुपट्टा मैंने इसलिए लिया था बिकॉज ये हीर वारिस शाह साहब का कलाम है और मैं चाहती थी कि इसमें एक नातिया शेर है और उस तरह से उसे फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपसे अपोलोजाइज कर लेते हैं। मैंने कहा इसको और लंबी कंट्रोवर्शियल स्टोरी मत बनाइए, तो मैं खामोशी से इजाज़त लेती हूँ। तो अभी भी लोग कहते हैं कि सुरक्षेत्रा आपने क्यों छोड़ा, तो दैट वाज फिर आप वॉकआउट कर गई? मैं बिल्कुल, मैंने खामोशी से वॉकआउट किया। तो जब आप वॉकआउट कर गई, फिर भट्ट साहब ने आपसे रब्ता किया? उन्होंने उसी वक्त सेट पे अपोलोजाइज किया था। उनको एहसास हो गया था कि हाँ हुआ था, और उन्होंने किया भी था, लेकिन फिर भी वो कहे थे आपको फिल्म करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, थैंक यू सो मच। तो जब आपने वॉकआउट कर दिया तो उन्होंने आपको मनाने की, वापस लाने की कोशिश नहीं की? बहुत गजी सर अभी भी ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द आर्ट। यू नो द गुड थिंग इज दैट अबाउट देम, दिस सेम थिंग हैपेंड इन पाकिस्तान आल्सो। आई वाज वर्किंग फॉर अ टीवीसी, किसी एड के लिए हमने एक टीवीसी यहाँ एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी के लिए आके साइन किया। पर पाकिस्तान में मैं वही बात बता रही हूँ वसी भाई कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब मैं यहाँ पे कहती हूँ ना कि मैंने दुपट्टा भी लेना है, मैंने स्लीवलेस नहीं पहनना, तो यहाँ पे आके जो है वो प्रोफेशनलिज्म को ये लोग पीछे कर देते हैं। मेरा पूरा टीवीसी रिकॉर्ड हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद इन्होंने ऑनर ही नहीं किया जस्ट बिकॉज मैंने स्टोल और दुपट्टा डाला हुआ था उसमें। उमन हमारे वो हल्के जो ये कहते हैं कि लिबास अपनी मर्जी का पहनना चाहिए, उनको भी इस बात को फिर सपोर्ट करना चाहिए ना कि कोई शख्स अगर ऐसा लिबास पहनना चाहता है जो उसके मिजाज के मुताबिक है, तो उसको भी फिर वो सपोर्ट करे। मर्जी की बात है ना, मर्जी की भी बात है देखिए, और उसके काम की भी बात है। हमारा काम है प्लेबैक, हम सिंगर हैं। मेरी असल शनाख्त और असल चीज़ तो हुनर तो आवाज़ है ना, हमारी आवाज़ है, हमारे जॉनर। उसके बारे में आप बताइए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। मतलब मैं इसको हमेशा इस तरह इंटरप्रेट करती हूँ कि अगर आप लता जी को कहेंगे कि वो ऐश्वर्या की तरह ड्रेसअप करें या कैटरीना की तरह, तो ये मेरा ख्याल है आपका एक इंतहाई नामाकूल सा सवाल है और नामाकूल सी सोच है। लोग ना असल में कोर को नहीं देखते। मैं समझता हूँ कि कोई शख्स जो है, मैं गालिब का एक शेर है कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान, यानी कि गालिब का मिसरा है आप जैसे लोगों के लिए कि जो कमिटमेंट है अपने नज़रिए से, वही असल चीज़ है। इसके ऊपर वही आदमी बड़ा होता है जो कि अपने नज़रिए को समझता है, फिर उसके ऊपर कायम रहता है। और कोई भी किसी भी नौयत की दुनियावी जो अट्रैक्शन है वो उसको मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपना नज़रिया बदल दे। सो दिस इज सारा रज़ा खान। बहुत अच्छे, बहुत ही खुशी हुई, ये सबको सीखना चाहिए। That is the reason I'm most of the time out of the mainstream. हाँ, ये उसकी कॉस्ट तो देखिए, कॉस्ट तो फिर उसकी होगी, मगर मेरे ख्याल में जो कंटेंटमेंट है अगर आप वो कर लेती तो शायद बहुत कुछ दुनियावी लिहाज से हासिल करने के बावजूद भी जो आपके अंदर टूट फूट रहती हर वक्त कि मैं की कीता है, जो एक बेचैनी रहती, जो एक गिल्ट रहता, वो आपको ज़्यादा परेशान रखता। अब ये जो एक सुकून है, खुशी है, इत्मीनान है, ये आपको नसीब नहीं। बेशक बेशक। और शायद जो आप कह रही हैं कि जो प्योरिटी है आवाज़ में,
अब देखो ना आज भी उसी तरह से यानी कि हर चीज़ सलामत है। थैंक यू, बस आपकी दुआएं आगे भी सलामत रहे। और मेरे ख्याल है ये सोच और सोच की हिफाजत भी अल्लाह की देन है। वो कहते हैं ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, कि नेकी की तौफीक भी जो है वो अल्लाह ही देता है, बुराई से। शायद यही वजह है कि जब आपने कलाम इकबाल पढ़ा या हम देखते हैं कि मिलाद की भी जो महफिलें हैं उसमें ख़ास आपकी एक अपना मकाम है, एक रुझान है आपका उस तरफ। वो तो हमारी जान है, वो तो मिलाद शरीफ तो हमारी असल है, वो तो होती ही है और हर साल होती है। सारा भी मिलाद शरीफ का जिक्र हुआ तो मौलाना जामी की जो नात है गुलज़रो खता मोख्ता, अगर वो थोड़ा सा ज़रूर मेरे लिए एजाज़ होता है हमेशा ही जब भी सबके लिए सुनना भी एजाज़ है, इस कदर उम्दा नाज़ शरीफ दिया हो कि- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जाए। तनम फरसुदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा आवारा जिसिया या रसूल अल्लाह गुल अज़रो खता मोखता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुखता शीरी सुखनीरा 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 गुल अज़रो खता मुखता है कसके लबे लाल तुरा दीद बदल गुफ्त अल्लाह अकबर। है कसके लबे लाल तुरा दीद बदल गुफ्त हक्का के चे खुश कंदा हक्का के चे खुश कंदा अकीके यमनीरा 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 गुल अज़रो खता मुखता नाजुक बदनीरा 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 अज़ जामिए बेचारा रसानीत सलामी अज़ जामिए बेचारा रसानीत सलामी बरदर गाहे दरबारे बरदर गाहे दरबारे रसूले मदनी राम मदनी राम मदनी राम मदनी राम। सुभान अल्लाह सुभान। वो हज़रत वैसे करनी वाला भी अगर देश के तो दंदानी शिकस्त अस्तबाउल फर्श देश के तो दंदानी शिकस्त अस्तबाउल फर्श तू जामा रसानी दे अवैसे करनीरा 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 तू जामा रसानी दे अवैसे करनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुखता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सारा रज़ा खान साहब।